फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस लेसन नंबर 5 लर्न एक्सपोर्ट विद इन 100 मिनट्स की वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट कंटेनर के हवाले से, जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस में एक अहम सब्जेक्ट समझा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जैक्ट कार्गो मेजरमेंट और सेंस ऑफ कंटेनर स्टाफिंग को आजकल इसलिए नेगलेक्ट या इग्नोर किया जा रहा है कि ऑनलाइन बेशुमार CBM कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, जिनसे आप फौरी तौर पर अपने कार्गो कैलकुलेट करके अपना काम चला लेते हो, जो कि एक गलत तरीका है। क्योंकि आप जिस फील्ड से भी वाबस्ता हों, आपको इस फील्ड में मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए और ये कैलकुलेशंस आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी जगह आपको ऑनलाइन CBM कैलकुलेटर ना मिला तो आप हैंड्स अप हो जाओगे। या फ़र्ज़ करें आप किसी जॉब इंटरव्यू पर हैं जहां आपको कागज़ पेन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि कार्गो अकॉर्डिंग टू कंटेनर वर्कआउट कर दीजिए, तो आप यकीनन मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आइए आपकी इस मुश्किल को हमेशा के लिए आसान किए देते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। फ्रेंड्स, कंटेनर स्टाफिंग को डिस्कस करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ अहम इंफॉर्मेशंस पर बात करेंगे, जो कि हमारे आज के सब्जेक्ट का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ CBM इन शिपिंग। फ्रेंड्स, CBM एक वॉल्यूम मेजरमेंट को कहा जाता है, जिसका मतलब क्यूबिक मीटर यानी M3 होता है। एक क्यूबिक मीटर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होता है, जिसे CBM कहा जाता है। इसे शिपिंग लाइन चार्जेबल वेट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू शिपिंग रूल्स 1 CBM इज इक्वल टू 1 टन और 1000 kg। शिपिंग लाइन्स रूल्स के मुताबिक 1 CBM 1 टन यानी 1000 kg के बराबर तस्वुर किया जाता है, और इनमें से यानी वॉल्यूम इन CBM या वेट इन kg जो भी ज़्यादा हो, उसके मुताबिक सी फ्रेट या एयर फ्रेट चार्ज किया जाता है। आप यूँ समझिए कि कुछ कार्गो वेट वाइज हल्के होते हैं, लेकिन स्पेस या जगह ज़्यादा कवर करते हैं, तो उन्हें वॉल्यूम बेसिस पर चार्ज किया जाता है। इसी तरह कुछ कार्गो देखने में साइज़ वाइज छोटे होते हैं, लेकिन इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो शिपिंग या एयरलाइन इस कार्गो को वेट इन kg के बेसिस पर चार्ज करती है। नंबर 3, पेलोड डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंटेनर। फ्रेंड्स, यहाँ हम 4 किस्म के कंटेनर जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कि क्यूबिक कैपेसिटी, साइज़ और मैक्सिमम पेलोड पर बात करेंगे। नंबर 1, ड्राई 20 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर। इसे आमतौर पर जनरल कंटेनर भी कहा जाता है। इसमें 33 CBM क्यूबिक कैपेसिटी होती है और ये 25,400 kg तक का वेट कैरी कर सकता है। नंबर 2, 20 फीट हाई क्यूब कंटेनर। इसमें 37 CBM क्यूबिक कैपेसिटी होती है और ये 28,160 kg तक का वेट कैरी कर सकता है। नंबर 3, 40 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर। इसमें 66 क्यूबिक कैपेसिटी होती है और ये 26,700 kg तक का वेट कैरी कर सकता है। नंबर 4, 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर। इसमें 76 CBM क्यूबिक कैपेसिटी होती है और ये 26,460 तक का वेट कैरी कर सकता है। नोट फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख चुके हैं, यहाँ 20 फीट स्टैंडर्ड
20 फीट हाई क्यूब, 40 फीट स्टैंडर्ड और 40 फीट हाई क्यूब की टोटल क्यूबिक कैपेसिटी 33, 37, 66 और 76 CBM मेंशन की गई है, जो कि एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिख दी जाती है। लेकिन जब आप फिज़िकल कार्गो स्टफिंग करेंगे तो ये 20 फीट स्टैंडर्ड में 27 to 28 CBM, 20 फीट हाई क्यूब में 35 to 36 CBM, 40 फीट स्टैंडर्ड में 62 to 63 CBM और 40 फीट हाई क्यूब में 66 to 68 CBM से ज़्यादा मुमकिन नहीं होगी। मेरे ख़्याल में स्टैंडर्ड वर्किंग साइज़ के मुताबिक तो इन कंटेनर्स को सिर्फ रेती या पानी या इस तरह के किसी और आइटम्स से ही स्टफ़ किया जा सकता है। लिहाजा इन स्टैंडर्ड वर्किंग फिगर्स को ज़्यादा सीरियस लेने के बजाय फिज़िकल कार्गो स्टफिंग एरिया की कैलकुलेशन पर तवज्जो दें, या फिर सेफ साइड के लिए उसे आप 28 CBM, 36 CBM, 63 CBM और 68 CBM तक वर्कआउट कर सकते हैं। नोट 2, हाई क्यूब 20 या हाई क्यूब 40 जनरल या स्टैंडर्ड 20 और 40 कंटेनर से 1 फीट हाइट में बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसमें 20 स्टैंडर्ड या 40 स्टैंडर्ड कंटेनर के मुकाबले में 11% ज़्यादा कार्गो स्टफ करने की गुंजाइश मौजूद होती है। नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट योर कार्गो इन 45 सेकेंड्स। फ्रेंड्स, फर्ज करें हम एम्प्टी एल्युमिनियम ट्यूब्स अपने श्रीलंकन बायर को, जो कि हमें ऑलरेडी LC भेज चुका है, 1x20 फीट कंटेनर में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे एम्प्टी ट्यूब के कितने बॉक्सेस 1x20 फीट कंटेनर में स्टफ़ हो जाएंगे। तो इससे पहले हमें कार्टन का साइज़ यानी लेंथ, वेट और हाइट लेना होगी। फर्ज करें एक कार्टन का लेंथ 60.96 CBM, विड्थ 60.96 CBM और हाइट 45.72 CBM है। अब हम इन सब फिगर्स यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो फिगर टोटल आई वो है 169901 CBM, जिसे हम 1 मिलियन पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फिगर आई 0.169 M3। ये हमारे एक कार्टन का M3 साइज़ है। अब हम 20 फीट कंटेनर के टोटल साइज़ यानी 27 M3 को अपने एक कार्टन के साइज़ यानी 0.169 M3 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो फिगर आई वो होगी 159, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ कार्टन्स हैं जो हम 1x20 फीट कंटेनर में स्टफ़ कर सकते हैं। नोट, कंटेनर के अलावा भी आप 45 सेकंड्स में CFT कैलकुलेशन की मदद से किसी भी ट्रक, डंपर या लोडिंग ट्रेलर की टोटल कैपेसिटी लोडिंग मालूम कर सकते हैं। मसलन एक ट्रक या डंपर में रेती या क्रश लोड करनी है तो डंपर या ट्रक का इनर एज लोडिंग एरिया 15 फीट बाई 6 फीट बाई 5 फीट है। अब आप इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल बनता है 450, जो कि रेती या क्रश मटेरियल का CFT यानी क्यूबिक फीट होगा। तो यूँ आप ये कह सकते हैं कि एक
ट्रक या डंपर में 450 CFT रेती या क्रश लोड की जा सकती है। नंबर 5, टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। फ्रेंड्स, ये टाइप्स ऑफ कंटेनर्स पूरी दुनिया के ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन का 85% हिस्सा कवर करते हैं। हम इन पर वन बाय वन बात कर लेते हैं। ए, ड्राई स्टैंडर्ड 20 और 40 फीट कंटेनर, जिसे आमतौर पर जनरल कंटेनर भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल कार्गो मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये दो बेसमेंट टाइप में अवेलेबल होता है, एक एल्युमिनियम टाइप और दूसरी स्टील टाइप। आमतौर पर एल्युमिनियम बेस्ड टाइप को कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, लेकिन याद रखिए एल्युमिनियम बेस्ड टाइप स्टील बेस्ड टाइप के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होती है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट कैरी किया जा सकता है। बी, लिक्विड कंटेनर। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यानी स्टैंडर्ड 20 फीट कंटेनर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंटेनर समझा जाता है, जिसे ISO टैंक कंटेनर कहा जाता है। सी, रिवर्स कंटेनर। ये आमतौर पर टेम्परेचर मेंटेन सेंसिटिव कार्गो या पेरिशेबल आइटम्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डी, इंसुलेटेड या थर्मल कंटेनर। ये कंटेनर टेम्परेचर प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आमतौर पर फार्मा, केमिकल्स या फूड इंडस्ट्रीज़ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। ई, फ्लैट ट्रैक कंटेनर। ये आमतौर पर मशीनरी इक्विपमेंट्स या ओवरसाइज्ड कार्गो प्लांट्स या हैवी कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एफ, ओपन टॉप कंटेनर। इस कंटेनर में सिर्फ 4 साइड वॉल्स होती हैं और ये रूफलेस कंटेनर होता है। ये आमतौर पर ओवरसाइज्ड कार्गो या विड्थ वाइज ज़्यादा कार्गो, आमतौर पर लकड़ी, मेटल स्क्रैप या आयरन रॉड स्क्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी स्टफिंग टॉप से की जाती है और फिर इसे तिरपाल से कवर कर दिया जाता है। लास्ट कमेंट्स। नंबर 1, जब भी आप एक्सपोर्ट कार्गो शिपमेंट के लिए कंटेनर अपने वेयरहाउस पर मंगवाएं तो लोडिंग से पहले इस पर मौजूद CSC प्लेट यानी कंटेनर सेफ्टी कन्वेंशन को ज़रूर पढ़ लें। इस पर कार्गो लोडिंग की कैपेसिटी और दीगर डिटेल्स मौजूद होंगी। इन पर सख्ती से अमल कीजिए। बसूरत दीगर, अगर आपने एक्सेस लोड कार्गो कंटेनर में स्टफ़ करके उसे एक बार लोडिंग पोर्ट पर डिलीवर कर दिया तो यकीन कीजिए उसे रिवर्सल कार्गो रिक्वेस्ट के तहत वापस मंगवाना उतना ही एक्सपेंसिव है जितना कि आमतौर पर एक इंपोर्ट कंसाइनमेंट को पोर्ट से रिलीज़ करवाना। बसूरत दीगर, अगर किसी तरह आपने ओवरलोडेड कार्गो कंटेनर पोर्ट ऑफ लोडिंग से डिस्पैच कर भी दिया तो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर मिस डिक्लेरेशन ऑफ कंटेनर ओवरवेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपके इंपोर्टर यानी क्लाइंट को इस मद में इजाफी फ़ाइन या सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि आपके फ्यूचर बिजनेस टर्म्स को मुतासर करने का बायस बन सकता है। नंबर 2, की फैक्टर्स ऑफ स्टफिंग अ कंटेनर। फ्रेंड्स, बेहतर कंटेनर स्टफिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, यानी अपनी कार्गो वेट को कंटेनर स्टफिंग एरिया में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। नंबर 2, स्पेस यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट, यानी कंटेनर स्पेसेस को
बग़ैर ज़्यादा गैपिंग के फिल करते जाइए और कार्गो वॉल टू वॉल फिक्स्ड रखिए। नंबर 3, एडजस्ट कार्गो वैराइटीज़ साइजेस विद कंपैटिबिलिटी, यानी कार्गो को साइजेस की मुताबिकत से मैक्सिमम तरतीब वार रखिए। नंबर 3, डीजी कार्गो। डीजी कार्गो यानी डेंजरस गुड्स के सिलसिले में फेडरल रेगुलेशन टाइटल 49 के मुताबिक हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। ये SOP डिटेल्स आपको ऑनलाइन इंटरनेशनल मैरीटाइम लेटेस्ट एडिशन ऑफ लास्ट ईयर के पब्लिश्ड एडिशन के पार्ट 100 और 178 से बआसानी मिल जाएगा। नंबर 4, सेफ्टी फॉर कंटेनर डैमेजेस और डर्टी क्लेम्स सेटलमेंट विद शिपिंग लाइंस। जब भी आप एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग लाइन या फ्रेट फॉरवर्डर से एम्प्टी कंटेनर हायर करें तो इससे पहले उसे तफसीली इंस्पेक्ट कीजिए और अगर कोई डैमेज मसलन डेंट, पिन होल, रस्ट वगैरह नज़र आए तो उसे ER में मेंशन करवाइए और अगर हो सके तो इस डैमेज्ड एरिया की पिक्चर्स भी ले लीजिए ताकि आप ये तमाम डिटेल्स अपने इंपोर्टर को किसी भी डेस्टिनेशन पोर्ट पर क्लेम की सूरत में प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपके इंपोर्टर को शिपिंग लाइन को ये क्लेम डिसरिगार्ड करने में मदद मिले कि ये कंटेनर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर इसी कंडीशन में डिलीवर किया गया था, रास्ते में कोई डैमेजेस नहीं हुए, लिहाजा हम कोई इजाफी चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डर्टी पे नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपका इंपोर्टर एक अच्छा इंप्रेशन लेगा और वो ये मानेगा कि वो एक प्रोफेशनल एक्सपोर्टर के साथ काम कर रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये तमाम इन्फो आपको प्रोफेशनल लाइफ में यकीनन अपना काम समझकर और बेहतर तौर पर करने में मदद फराहम करेंगी। फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश होगी कि आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हर लेटेस्ट मालूमात फराहम कर सकूं, जो आपको इंडिपेंडेंटली काम करने में मदद फराहम करे और आप खुद कह उठें, यस वी डिड नॉट वेस्ट आवर 100 मिनट्स। तो यहाँ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शायद हमारी लर्न एक्सपोर्ट विद इन 100 मिनट्स की सिलसिले की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि हम आलमोस्ट तमाम अहम अमूर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। कीप ज्वाइनिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।